हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके की आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो प्लीज़ कोरोना से आप लोग केयरफुल रहिए, बाहर घर से नहीं निकले और आप लोग हमेशा हाथ धो करके ही खाना खाएं। सैनिटाइज़र का आप लोग यूज़ करें, ठीक है। इसी बीच में कोरोना तो चल ही रहा है, पर हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। इसका पार्ट 1 आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हम जो खाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं हम? आपको पता है, हम अनाज खाते हैं, ठीक है, हम चावल खाते हैं, ठीक है, हम बाजरा खाते हैं, ठीक है, हम जौ खाते हैं, ठीक है, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंसी रखती है, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि ये किस तरीके से हमारे तक आती है या हमें किस तरीके से मिलती है, ठीक है। अगर यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारे पास में जो खाने के जो सामान आते हैं, जैसे हमारे पास में गेहूं है। अब गेहूं हमारे पास हम तक कैसे पहुँचे, ठीक है, कैसे उगाया गया, इन्हें किसने उगाया, ठीक है, और किसने इन्हें हम तक पहुंचाया, ये सभी जानकारी हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। अबाउट 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन विलेज। तो देखो बच्चों, जो इंडिया जो है ये क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ इस पॉपुलेशन लिव इन विलेज। तो यहाँ की 80% जो जनता है या लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, गाँव के अंदर रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज क्रॉप्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रॉप्स क्या है। देखिए, व्हेन ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स, व्हेन ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स इज ग्रोन इन ए हग एरिया देन इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो बच्चों क्या होगा कि जब आपके एक सिंगल टाइप की जो प्लांट्स जो हैं वो क्या किए जाए, एक बड़े एरिया पे आपके उगाए जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। जिस तरीके से आपने कभी देखा होगा, सरसों की खेती आप लोगों ने देखी होगी, गेहूं के खेत आप लोगों ने देखे होंगे, जौ के खेत आप लोगों ने देखे होंगे, और एज ए पॉसिबल यदि आप लोगों ने जो चावल जो है, राइस जिन्हें हम कहते हैं, उनके भी जो खेत हैं, उनके फील्ड जो हैं वो भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो वही उस फील्ड पर जो क्रॉप्स उगती है, मतलब एक जैसी ही क्रॉप्स आप लोगों को दिखाई देती है, और बहुत सारे जो उनके जो पौधे जो हैं वो आपको दिखाई देंगे एक झुंड के अंदर, तो वही क्या कहलाएगी, आपके क्रॉप्स कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो क्रॉप्स जो हैं उसके टाइप्स कितने तरीके के होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो क्रॉप्स के टाइप कितने हैं? तो देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बेस पे जो हमारे जो क्रॉप्स जो है यहाँ पर उसको कैटेगराइज किया गया है। क्रॉप्स आर कैटेगराइज मेनली इनटू 3 ग्रुप्स। तो इन्हें कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? आपके 3 ग्रुप्स के इन्हें डिवाइड किया गया है। दीज आर एज फॉलो, जो हमारे नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है रबी क्रॉप्स, सेकंड आपके आती है खरीफ क्रॉप्स, एंड थर्ड क्रॉप्स आपकी आती है जायद क्रॉप्स। देखिए बच्चों, वापस से मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली क्रॉप्स है वो कौन सी है, आपकी रबी है, ठीक है। दूसरी क्रॉप्स जो है आपकी कैसी है, कौन सी है, खरीफ है, और जो तीसरी क्रॉप्स जो आपके है वो क्या है, जायद क्रॉप्स आपके आती है, ठीक है। अब ये क्रॉप्स है क्या, कब हम इसे उगाएंगे, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम रबी क्रॉप्स की, ठीक है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोवन बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी। देखिए बच्चों, क्या होती है कि ये अक्टूबर से फरवरी के बीच में क्या होती है, ये क्रॉप्स जो है उगाई जाती है, ठीक है।
अब इसकी जो कटाई होगी उसकी बात मैं करूँगा जब नेक्स्ट क्रॉप्स में आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसी के बीच में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कब इसे काटा जाता है, कब ये आपके पक करके तैयार होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखो बच्चों, इसके एग्जाम्पल आपके वीट है, बार्ले है, ग्राम है, पी है और आपके मस्टर्ड जो है, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल इनकी याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल पूछते हैं कि रबी की जो क्रॉप्स जो हैं उनके कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है। और ये आपके कब, आपकी जो क्रॉप्स जो है वो कब आपके ग्रोवन होती है, कब इसे फार्मर जो है वो उगाता है। तो यहाँ से ये अक्टूबर टू फरवरी भी आपकी ये पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? दीज क्रॉप्स आर ग्रोवन बिटवीन जून टू सितंबर। ये जो क्रॉप्स जो है वो जून से सितंबर के बीच में आपके क्या होती जाती है, उगाई जाती है। अब बच्चों, मैंने कहा था आपको कि मैं बीच में बताऊंगा, तो देखो बेटा जी, अक्टूबर से फरवरी के बीच में इसे उगाते हैं, बट यहाँ पर देखिए इसके बीच में फिर क्या आता है, आपके जून आता है। क्या आता है? जून। तो देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल से मई के बीच में इसे क्या कर लिया जाता है बेटा जी, काट लिया जाता है। ठीक है, ये पता चल गया अब आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज, ग्राउंडनट, लाइन सीड, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, इसके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं खरीफ जायद क्रॉप्स। ठीक है। जायद क्रॉप्स की बात करें तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोवन बिटवीन मार्च टू जून। जून से मार्च के बीच में ये क्रॉप्स जो है आपके क्या की जाती है, उगाई जाती है। एग्जाम्पल आपके पास में इसके हैं मस्क मेलन, वाटरमेलन और कुकुम्बर, इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज क्रॉप्स प्रोडक्शन। सबसे पहले आपको क्रॉप्स प्रोडक्शन के बारे में जानना होगा कि क्रॉप्स प्रोडक्शन होता क्या है। ऑल the process involved right from the preparation of soil before sowing up to the sale of the harvest in making are called practices of crops production। देखिए बच्चों, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन जो है वो है क्या, यहाँ पर आपके कहा गया है कि वो सभी प्रोसेस जहाँ से आपके किसी क्रॉप्स को उगाया जाता है और उगाने के बाद में जब वो क्रॉप्स पक करके तैयार होती है और पक करके तैयार होने के बाद में जब उस क्रॉप्स को काटा जाता है, वहाँ तक का प्रोसेस आपके क्या कहलाता है, वहाँ तक का प्रोसेस आपके क्रॉप्स प्रोडक्शन कहलाता है। चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो सोविंग हो या और कोई से मेथड हो, जितने भी यहाँ पर आपके 8 मेथड्स दिए हुए हैं उन सभी को लगा करके जो क्रॉप्स आपके घर पे आती है या कोई किसान अपने घर पे लेके आता है, उस सभी में लगने वाला जो प्रोसेस है वो आपके क्रॉप्स प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? देखिए, ऑल दिस एक्टिविटीज डन बाय द फार्मर फॉर क्रॉप्स प्रोडक्शन आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब बेटा जी देखिए कि ये सभी जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो आपके 8 प्रैक्टिसेस यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको लास्ट में वो बताऊंगा। ठीक है। वो सभी प्रैक्टिसेस को जब फार्मर लगाता है या वो प्रोसेस जब वो करता है, तो यही प्रोसेस आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती है। ठीक है बच्चों, वापस से सुन लेना। ऑल दिस एक्टिविटीज डन बाय द फार्मर फॉर क्रॉप्स प्रोडक्शन आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब वो प्रैक्टिसेस जो आपके कोई फार्मर जो है क्रॉप्स प्रोडक्शन में लगाता है, वो सारी प्रैक्टिसेस क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उसकी कहलाती है, या वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए बेटा जी, यहाँ पर आपको क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक आपको जो है प्रैक्टिसेस दी हुई है। ये सभी को जब लगाएगा कोई फार्मर, तो वो क्या कहलाएगी, आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपके कहलाएगी। ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट जो प्रैक्टिसेस है आपके प्लगिंग। ठीक है। ये फर्स्ट मेथड होगा आपके, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, बहुत सारा है, लंबा चौड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं सोविंग ऑफ सीड्स।
ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रोसेस है प्रोवाइडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फोर्थ आपके मेथड जो है वो है इरिगेशन। फिफ्थ है आपके क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। सिक्स है आपके हार्वेस्टिंग। सेवंथ है आपके थ्रेसिंग एंड लास्ट एंड फाइनल इज स्टोरेज।